जो हैं इनका पितरों की एक कन्या भई, सौभाग्यवती कन्या, बड़ी सुंदर कन्या, उसके साथ सुखदेव जी का विवाह भया महाराज, जिसका नाम है पीवरी। पत्नी रूप में उसको प्राप्त किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। कालांतर में उनके यहाँ महाराज 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत। बाद में एक कन्या भी भई, बड़ी सुंदर सुलक्षणा महाराज, जिसका नाम हुआ कीर्ति। उस कन्या का समय आने पर इन्होंने विवाह किया महाराज विभ्राज के पुत्र अणु के साथ। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब अणु के इनकी बेटी के यहाँ पर महाराज पुत्र हुआ ब्रह्मदत्त, जो बड़े प्रतापी ब्रह्म ज्ञानी पृथ्वी के पालक हुए महाराज। समय आने पर देवर्षि नारद जी के उपदेश से ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर अपने पुत्र को राज्यभार सौंपा और सब व्यवस्थाएं सौंप करके और बद्रिकाश्रम चले गए। कुछ समय बाद सुखदेव जी महाराज ने देखा कि यह सब तो व्यवस्था ठीक नहीं है, इसमें तो आनंद नहीं है, घर परिवार में क्या किया जाए। बोले मार्ग दूसरा देखना चाहिए, दूसरा मार्ग तय करना चाहिए, भगवत प्राप्ति वाला। तो सुखदेव जी महाराज ने अपने पिताजी का साथ भी त्याग दिया, व्यास जी का, और महाराज सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कहाँ जाएं अब। तो कहा कैलाश की ओर चलना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कैलाश की सुरम्य गुफाओं की ओर बढ़े, चले गए और वहां जाकर के अविचल ध्यान लगाया महाराज, और कुछ ही दिनों में परम सिद्धियों को प्राप्त कर लिया महाराज। सिद्धियां प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ कहता है भगवती जगदम्बा का वो पावन वैशिष्ट ऐसा है, इस कलयुग में भी अगर जो श्रीमद् देवी भागवत की शरण ले ले तो सिद्धियां प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सुगम है, बहुत सरल है। सुखदेव जी महाराज ने सिद्धियां प्राप्त की और वहीं से सुखदेव जी महाराज जो है फिर लौट कर नहीं आए, तो सिद्धियों के ही द्वारा आकाश मार्ग में उड़ करके चले गए। और जैसे ही उस पर्वत से उड़े हैं, और पर्वत के कहते हैं महाराज 2 भागों में वो पर्वत विभाजित हो गया, 2 भागों में पर्वत विभाजित हुआ। और कहते हैं महाराज व्यास जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा ही दुख हुआ। करुण क्रंदन करते हुए सब जीवों में विद्यमान परमात्मा देखा ये बड़े दुखी हो रहे हैं। तो सब जीवों में जो परमात्मा वास करते हैं महाराज, उन परमात्मा ने महाराज आकाशवाणी के द्वारा उत्तर दिया। आज भी वहां पर वह प्रतिध्वनि सुनाई देती है, हे व्यास जी आप व्याकुल हो रहे हैं। अरे आपको व्याकुल नहीं होना चाहिए, आपके इतने सुंदर पुत्र हुए जिनकी इतनी कीर्ति है, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, इतनी सुंदर कीर्ति है। और कहते हैं महाराज देखते ही देखते, और महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुंदर रमणीक छाया के जैसे महाराज आनंद में उस शांति की खोज में आनंद करने लगे। तभी व्यास जी महाराज ने देखा कि सुखदेव जी की इतनी ओजस्वी छाया है, इतनी ओजस्वी कि महाराज भगवान शंकर स्वयं पंचानन शिव आए और आकर के वहां दर्शन दिया, और दर्शन देकर के अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न भये अपने पुत्र की इस करनी के ऊपर, और खूब आनंद मगन रहने लगे महाराज। उसके बाद अपने प्रिय पुत्र सुखदेव को अंतरिक्ष में गया हुआ देख करके व्यास जी ने क्या किया महाराज, बोले अब आश्रम जाने का क्या फायदा। तो वो विचार जो था महाराज मन में बहुत बार आने लगा, बोले क्या करेंगे। लेकिन विचार फिर ऐसा हुआ कि अब यहाँ पर्वत पर भी आए बहुत दिन हो गए, कुछ तो करना पड़ेगा। तो महाराज व्यास जी के मन में विचार आया कि इस पर्वत को त्याग करके आश्रम की ओर ही चलना चाहिए। व्यास जी महाराज चले और महाराज पर्वत को त्यागा, चलते आगे पहुंचे। और महाराज मन में विचार अब सब कुछ जानने का आने लगा उनका। तो गए और जाकर के महाराज जो निषाद कन्या अपनी माता सत्यवती का स्मरण मन में आया, तो व्यास जी महाराज ने कहा अब तो मुझे चलना ही चाहिए। तो महाराज चलते महाराज द्वीप पर पहुंचे, जहां अपनी माता को छोड़ करके आए थे।
जाकर के पहुंचे हैं, पूछा है वहां अपनी माता के बारे में, तो बताया महाराज, पूछा मेरी माता कहां चली गई, तो निषादों ने सबने बताया कि उस कन्या का तो विवाह राजा शांतनु के साथ कर दिया गया। बोले शांतनु राजा के साथ विवाह कर दिया गया। महाराज कहते हैं जैसे ही पता चला है, निषाद राजा ने व्यास जी का पूजन किया, बड़े भक्ति भाव से कहा आज तो हमारे भाग्योदय हो गए कि व्यास जी स्वयं पधार गए, मेरा कुल पवित्र हो गया, खानदान पवित्र हो गया महाराज। लेकिन जैसे ही सुना है कि विवाह कर दिया गया, वहां से लौटे और महाराज व्यास जी, निषाद राज ने बड़ी प्रार्थना करी और उसके बाद व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट का आश्रय लिया और वहां जाकर के रहने लगे।